हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो से हम हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या CSO, CAO, COA, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये एक ही है ना। कुछ लोग इसे CSO बोलते हैं, कुछ लोग इसे COA बोलते हैं, कुछ लोग इसे CAO बोलते हैं। ठीक है, हम आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ना मोस्टली क्या होता है ना, थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। तो इसके आप जो वीडियोस देखोगे ना मेरे, वो मैं ना मोस्टली न्यूमेरिकल से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट कम होता है, इसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा होता है, कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा रहता है ये, है ना। और कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेस हैं जो जिसके बिना होगा नहीं काम, तो वो हमें या मतलब प्रैक्टिस करके उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में मैं बोलूंगा हाईएस्ट प्रैक्टिस लगेगी आपको, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे ना, तो वो इस सब्जेक्ट के रहेंगे। इवन आप ओएस के अंदर अगर जो आपका है फाइल सिस्टम है और जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके अगर आप कम क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो इतने तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में कि भाई मैंने अगर 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ये इस तरह का सब्जेक्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो CSO और एक CN, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड है ना। बाकी कंपाइलर डिजाइन और आपका TOC जो रहता है उसमें वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। पर वो ना लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट वो लेंदी है। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीजें आपकी है। तो एक अप्रोच सेम ही है कि भाई मुझे इसी तरह से इसको अप्रोच करना है, लेकिन उसको करने के लिए मेरे को 100 तरीके, 100 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो मुझे वो सारी चेक करना पड़ेगी। इस तरह से मतलब है, 100 तो नहीं रहेगी बट हाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारे मेन। तो गेट के अंदर देखो, OS, आपका CSO, CN और TOC और कंपाइलर डिजाइन, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये थोड़े, OS थोड़ा कम है, बाकी ये जो बचे हुए थे वो सभी थोड़े मुश्किल हैं। तो उनको इनकी प्रैक्टिस बहुत करना है ना। बाकी मैं न्यूमेरिकल मतलब मैं आपको इसके जो भी रहेंगे कंसेप्ट वो न्यूमेरिकल से ही बताऊंगा मोस्टली, है ना। कुछ जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं थ्योरी वाले बता दूंगा, डिपेंडिंग क्या है ना। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बिग एंडियन, स्मॉल एंडियन और कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, और है ना, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है वो देखेंगे। फिर कैश मेमोरी वाला आ गया, जिसमें हम लोग हमारा जो जैसे हमने ओएस में पढ़ा था ना, TLB वगैरह, इसमें हम देखेंगे कैश मिस कैश हिट क्या रहता है ना। आपके फिर मैंने बताए भी थे कि आपके डायरेक्ट मेमोरी एक अप्रोच है, डायरेक्ट मेमोरी, टू वे एसोसिएटिव, है ना। तो इस तरह से आपकी जो फुली एसोसिएटिव है ना मेमोरी एलोकेशन, तो इस तरह से जो है वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये जो थोड़े दो है ना, ये दोनों थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे, है ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में जाता है कि भाई इंस्ट्रक्शन सेट में भाई कि हमारा कोई भी एक ऑपरेशन है। मान लो हमारा ऑपरेशन है एडिशन का, A+B का। ठीक है, A+B कैसे डिवाइड होता है, तो पहले लोड A करते हैं, देन लोड B करते हैं, है ना, देन ऑपरेशन A+B ऑपरेशन प्लस करते हैं, देन लोड C करेंगे, है ना, या अपडेट C, जो भी आप समझ लो। तो वो सब चीजें इसमें आएगी, तो वो हम देखेंगे। उसी के रिलेटेड यहाँ पर ये आएंगे, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वाला हिस्सा रहेगा, है ना। फिर आता है कंट्रोल यूनिट का। ये जो दो टॉपिक्स है आखिरी के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। तो फिर भी मैं आपको तो बता ही दूंगा, इसको करना तो है ही, आपको प्रैक्टिस इसकी भी करनी ही है ना। कंट्रोल यूनिट के मोस्टली क्या होता है ना, आपको पाइपलाइन से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, कैश मेमोरी से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, मतलब इन तीनों से बहुत आएंगे। और इससे भी ना आपको एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपका जो कन्वर्जन का रहता है ना, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो ये मेनली इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट तो हैं बट अगर आप नहीं भी कर पाए तो इसमें चांसेस कम है कि आए, है ना। वो अगर बैड लक हुआ आपका तो आपने नहीं करा और वही पूछ लिया तो बात अलग है, बट इसके चांसेस कम है। पर मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा तो सही। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को भी करवाऊंगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, फिर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कराऊंगा, देन कंट्रोल यूनिट है, इनपुट आउटपुट, दैट्स इट। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पूरे टॉपिक्स है ना। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।